Welcome to the local street. इनकी आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। 80 से ज्यादा दिन गुजरने के बावजूद भी अभी तक इमरान रियाज खान लापता हैं। लेकिन इमरान रियाज खान ने अपने आखिरी वीडियो में जो इंकशाफात ज़ाहिर की है वो तलखा खेस हैं। ये दिन था 14 अगस्त और साल 1975 जब इमरान रियाज ने फैसलाबाद के शहर में आँख खोली। इनके वालिद का नाम आसिम रियाज जबकि वालदा का नाम बुशरा बीबी है। इमरान रियाज ने इब्तदाई तालीम लाहौर ग्रामर स्कूल फैसलाबाद से मुकम्मल की और पंजाब यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। इमरान रियाज को बचपन ही से सच बोलने और कुछ बड़ा करने की चाह थी, जिसे लेकर उन्होंने अपने कैरियर का आगाज एक मकामी अखबार में क्राइम रिपोर्टर के तौर पर किया। इमरान रियाज खान ने अपनी सलाहियतों को उजागर करते हुए 2007 में एक्सप्रेस न्यूज़ को ज्वाइन किया। यूं वो पहली बार टेलीविज़न स्क्रीन पर नजर आए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा और कई न्यूज़ चैनल्स के लिए न्यूज़ एंकर के तौर पर काम किया। यूं देखते ही देखते इमरान रियाज न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में प्रोफेशनल एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर उभरे और पाकिस्तान के सबसे मकबूल और मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों और एंकर पर्सन्स में से एक बन गए। उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा अरसे तक काम किया और टेलीविज़न स्क्रीन पर कुछ मशहूर टॉक शोज़ की मेज़बानी भी कर चुके हैं, जिसमें मकबूल प्रोग्राम और सियासी टॉक शो तकरार भी शामिल है। इमरान रियाज ने कई आला शख्सियात के इंटरव्यू किए हैं, जिनमें साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, साबिक पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाक फ़ौज के फ़ौजी अफसरान शामिल हैं। इमरान रियाज ने जब इम्पोर्टेड हुकूमत को बेनकाब और रजीम चेंज पर तबसरे करना शुरू किए और आवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया तो इनको कड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, यहाँ तक कि इसे मारने की भी धमकी दी गई। इनकी टॉक शोज़ बंद करवा दिए गए। इनको 4 बार जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इमरान रियाज इम्पोर्टेड हुकूमत को बेनकाब करने से नहीं रुकने वाले थे, इसलिए उन्होंने 2020 में अपना यूट्यूब चैनल इमरान रियाज खान के नाम से शुरू किया, जहां उन्होंने फिर से रजीम चेंज, बैरूनी साजिशें, आर्मी इन्वॉल्व इन पॉलिटिशियन पर तबसरे करना शुरू किए और मुख्तसर तरीन अरसे में इनका यूट्यूब चैनल तेज़ी से 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल बन गया, जो कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कि पाकिस्तान की 6-7 चैनल्स मिलकर भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें रिचेस्ट एंकर भी कहा जाता है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान रियाज खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के असल किरदारों को बेनकाब करना शुरू किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हक में बोलने लगे तो इनकी गिरफ्तारी के छापे पड़ने लगे। इनको खतरनाक अंजाम के बारे में आगाह किया गया। इनके घर ड्रोन भेजे जाने लगे। कभी घर को गिराने के लिए मशीनरी भेज दी जाती, तो कभी इनके भाइयों को हिरासत करते, तो कभी इनकी फैमिली को। इमरान रियाज बताते हैं कि एक बार इनके वालिदैन के कमरे की बैक साइड पर किसी नामालूम शख्स को लाकर गोलियों से भून डाला ताकि इस नामालूम शख्स की चीखों पुकार से घर में खौफ फैलाया जा सके। बंदा गोलियां मार मार के इन्होंने मारा ताकि वो चिल्लाता रहे और हमारे घर के अंदर खौफ फैले। इमरान रियाज के मुखालिफिन का ख्याल है कि वो इमरान खान के हक में और पाकिस्तानी सियासत में फ़ौज के नए गैर जानिबदार किरदार के खिलाफ जायली और गैर यकीनी खबरें फैलाते हैं। इनके चलते इनको कई बार गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। 5 जुलाई 2022 को इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया। फिर 2 फरवरी 2023 को नफरत अंगेज तकरीर और तशद्दुद को हवा देने वाले बयान देने की इल्ज़ाम में दोबारा गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इमरान रियाज खान को 9 मई की वाक़े के 2 दिन बाद सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उन्हें एक रात सियालकोट जेल में रखा गया। फिर उन्हें किसी नामालूम अफराद के हाथों किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया। अदालत इमरान रियाज खान को पेश करने का हुक्म करती है, लेकिन पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि इमरान रियाज खान का कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिरासत में भी नहीं है। 80 से ज़्यादा दिन गुजरने के बावजूद भी अभी तक इमरान रियाज खान लापता हैं। लेकिन इमरान रियाज खान ने अपने आखिरी वीडियो में जो इंकशाफात ज़ाहिर की है वो तलखा खेस हैं।
عمران ریاض خان اپنے آخری ریکارڈڈ ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کے سارے کیسز ختم کر دیتے ہیں، آپ کے سارے مسئلے ریزالو کر دیتے ہیں، آپ کی نوکری کا بندوبست کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ اپنا موقف تبدیل کر لیں۔ لیکن عمران ریاض خان اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ موقف تبدیل نہ کرنے کی عمران ریاض نے بار بار سزا کاٹی۔ جی تو پیارے دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔